आज हम असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कुछ असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं आप अपने जुलाई 2023 सेशन के लिए और जनवरी 2024 सेशन के लिए, तो आपकी जो खोज है वो पूरी हो गई है। मैंने आपके लिए असाइनमेंट तैयार कर दिए हैं। अगर आपको इनकी असाइनमेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पहले चेक कर सकते हैं कि असाइनमेंट की क्वालिटी क्या है। ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इस वीडियो से आप वैसे तो आप देख कर भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो पॉज कर स्क्रीनशॉट खींचकर। और इसको आप ध्यान से, इसमें मैंने आपके सभी चीज़ें लगा दी है किस किस सेशन के हैं। और इसमें आपका फ्रंट पेज भी मैंने अटैच कर दिया इस पीडीएफ में कि आपको फ्रंट पेज बनाना नहीं पड़े, इसी को लगा दे तो आपका काम पूरा हो सकता है। तो ये असाइनमेंट है, ये आपका जो 2023 जुलाई के जो सेशन था उनके लिए है। अभी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो नए एडमिशन लिए थे जुलाई में, और इनको जो जमा कराना है वो 31 मार्च यानी मार्च के महीने में जमा कराना है। आप ये पहले ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं, पर आपको ये जमा कराना होगा मार्च में ही। आपके जो स्टडी सेंटर है होगा उस पे जाकर ऑफलाइन, ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं आप, लिख कर उनकी फ़ोटो खींचकर सॉफ्ट कॉपी बनाकर पीडीएफ तैयार कर कर जो जो जहाँ पर जिनको सॉफ्ट कॉपी भेजनी है ईमेल के द्वारा, वे आपको इग्नू के होम पेज पर उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। वो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे जहाँ ऑनलाइन सबमिट करना है। और जिनको ऑफलाइन सबमिट करना है वो आपको संडे को जाना है होगा। ज़्यादातर संडे के टाइम असाइनमेंट जमा होते हैं। आपके स्टडी सेंटर पे जाना होगा जो आपका रीजनल स्टडी सेंटर है, और उस पर आपको संडे को जाकर ये जमा करने होंगे। इसमें देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं आपको। एक तो आपका फ्रंट पेज हो जाता है, फिर एक आपका इग्नू का जो आई कार्ड है वो हो जाता है, फिर आपका एक क्वेश्चन पेपर हो जाता है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ, आपको हर एक पेज पर जो भी आप लिखेंगे उस पर आपने सिग्नेचर लिखने हैं और पेज नंबर लिखना है। अपने सिग्नेचर करने हैं हर एक पेज पर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी कर सकते हैं, और पेज नंबर डालना है हर एक पेज पर। तो इसमें आप देख लेते हैं सारी की सारी डिटेल आप भर सकते हैं जो जो है। अगर आप किसी तरह की डिटेल में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ये देख लेते हैं आप, ये मैंने एक फ्रंट पेज लगा दिया जिसमें जानकारी है कि किस तरह से कौन से सेशन को क्या करना होता है। देखो, जुलाई 2023 के सत्र के जो बच्चे हैं वो 31 मार्च 2024 तक जमा करेंगे, और जनवरी 2024 के सत्र के जो बच्चे जो एडमिशन लेंगे अभी अभी तो वो 30 सितंबर 2024 तक ये असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। क्वेश्चन शायद से ये सिमिलर ही रहेंगे। क्वेश्चन अभी के 2000, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आपका ये 2023-24 लिखा हुआ है, तो ये 2023-24 सेशन के हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस सेशन का है। जिस सेशन में आप हो उसी वही चीज़ चेक कर कर ही उन्हीं क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें, तभी आपका नंबर पूरे मिलेंगे। नहीं तो आप किसी पुराने सेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर लिख लेंगे, और या आपको कोई पुरानी कोई पीडीएफ मिल जाएगी कोई किसी के द्वारा, आप वो लिख देंगे। आप एक बारी क्वेश्चन आपका चेक कर लीजिएगा। आप इग्नू की साइट पे जाएंगे, असाइनमेंट डालेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे तो ये असाइनमेंट आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। मैं आपको ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा इसका, ये चारों सब्जेक्ट का। आप वहाँ से भी देख चेक कर सकते हैं कि आपके जो सेशन में कौन से क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं। अब इस पीडीएफ में मैंने 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, और 5 क्वेश्चनों में भाग 1 से 3 किए हैं और भाग 2 से 2 क्वेश्चन किए हैं। और इसमें देख लीजिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए लगभग 500 शब्दों में, और प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्न होने चाहिए, यानी प्रत्येक भाग से हमें दो प्रश्न तो करने ही करने हैं। तो मैंने पहले से 3 किए हैं और दूसरे से 2। आप चाहे तो दूसरे से 3 कर सकते हैं और पहले से 2 कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। और ये मिनिमम मैंने 500 वर्ड से ज़्यादा ही रखा है सभी का आंसर, और इनको 250 में किया है तकरीबन। और लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगी आंसरों की, आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत पर लेख लिखिए। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत पर एक लेख लिखिए। आप चाहे तो ये गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, वहाँ से भी मिल जाएंगे आपको, पर आप इस वीडियो से भी देखकर लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ ही चाहिए, अभी मैं सिर्फ सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं आप एक नंबर दूंगा इसमें, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा।
अभी मैंने ये पहली ही पीडीएफ तैयार की है। जैसे जैसे मैं पीडीएफ बनाता रहूँगा उसकी वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा चैनल पर, और आपके पता भी चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और टेलीग्राम पर भी मैं डालता रहूँगा, बताता रहूँगा कि ये अवेलेबल है अभी इस सब्जेक्ट की। तो ये पहला देख लेते हैं, समकालीन राजनीति सिद्धांत पर लेख। ये इसके कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले, समकालीन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर बदलता रहा है और विभिन्न सिद्धांतों को अपनाता है। उसमें कुछ ये सिद्धांत है, ये पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। ये आपको तकरीबन 500 वर्ड के होंगे, मैंने इनके काउंट किए है वर्ड। तो आप इसकी एक लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं इसको, फिर ही आप इसको सॉफ्ट कॉपी को मंगाना या लिखना जब आपको लगे कि हाँ ये आंसर ठीक है। मैंने अपनी कोशिश से तो यही है कि पूरा एक्यूरेट आंसर लिखा है इसमें। मैंने सारा पढ़ के देखा है ये, जब भी मैंने बनाई है पीडीएफ। और लास्ट में आपको निष्कर्ष भी मिल जाता है। निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो क्वेश्चन पेपर है में भी लिखा रहता है कि अगर आप आंसर को कंप्लीट मानते हैं तो उसके नीचे निष्कर्ष होना चाहिए। चाहे आपका 5 लाइन का चाहे 6 लाइन को, कुछ एक निचोड़ होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है उस आंसर में। उस आंसर का निचोड़ को निष्कर्ष कहते हैं अपने वर्डों में। तो ये निष्कर्ष है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, अधिकारों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ये देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन, अधिकारों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो इसी प्रकार ये है अधिकारों का संरक्षण और उसके कुछ पॉइंट्स। और आपको लगेगा लिखने में छोटा है, पर ये पूरे 500 वर्ड का है ये आप। और इसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष आपको मिलेगा। निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोटा मिलेगा, आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको। अगर आपको आंसर पढ़ोगे और उसको समझ आएगा कि क्या बताया गया तो आप निष्कर्ष में 1-2 लाइन और लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। फिर सामाजिक समानता क्या है, 5th क्वेश्चन है भाग 1 से, देख लीजिए। ये निष्कर्ष फिर उसका। फिर भाग 2 से क्वेश्चन 8 है, लोकप्रिय संप्रभुता क्या चीज़ है, उस पर एक लेख है संक्षिप्त 250 वर्ड का, इसको देख लीजिए। इसमें 2 छोटे पैराग्राफ हैं और एक निष्कर्ष है। फिर उसी का 8 का ख भाग, नागरिक समाज। नागरिक समाज का कुछ पॉइंट्स ही हैं, ऐसे ही 2 पैरे बनाए हुए मैंने, और उसका निष्कर्ष ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर 10th क्वेश्चन लिया हुआ भाग 2 से, नागरिक अवज्ञा, यानी जो सवज्ञा आंदोलन था उसके बारे में कि क्या चीज़ है। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, भारत में हुआ था, डिसोबोडियंट है ये आपका हो गया। फिर उसका ख पार्ट है राजनीतिक हिंसा। राजनीतिक हिंसा भी आपका ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको इसको एक बारी दोबारा से शुरू कर देता हूँ पूरी पीडीएफ को धीरे धीरे से, फिर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये लो, ये आपका शुरू हो गई। आप इसको आराम आराम से मैं चलाता हूँ और आप बाद में इस पीडीएफ को देख सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके भी देख लीजिए एक बार। आराम से मैं इसको चला देता हूँ कि बाद में आपको जो पॉज करेंगे उस पर आपका पूरा आंसर सा कंप्लीट दिखे थोड़ा। आप कंटिन्यू कीजिए, आप इसको आप देख लीजिए। ये जुलाई में मार्च को सबमिट करना है, और जो जनवरी वालों को सितंबर में सबमिट करना है। और आपके फ्रंट पेज मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया इसमें। और ये तकरीबन 20 से 30 पेज हो जाएंगे। और आपको लाइनदार पेज यूज़ करना है, दोनों 2 साइड पेज भी यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरी तरफ लिख सकते हैं, आपके पेज भी कम लगेंगे और आपके असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएंगे। और पेज नंबर ज़रूर लिखना, जब भी डबल साइड लिखो आप दोनों तरफ आगे पीछे पेज नंबर लिखना 1-2, तो आपके पेज काउंटिंग भी होगी, आपको 20 से 25 पेज कंप्लीट हो जाएंगे एक असाइनमेंट के लिए। और आप कोशिश करना दोनों तरफ लाइन खींचें, क्योंकि जब आप फाइल में लगाओगे इसको बाइंडिंग करोगे तो आपको दोनों तरफ लाइन खींचना है कि पिछली तरफ जब लिखोगे तो नहीं, तो आप जब बाइंडिंग के लिए होल करोगे उसमें तो आपके जो वर्ड्स हैं वो उनमें छेद हो सकते हैं, कट सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए,
ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।